देखिए, आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है आगे बायोस के अगला पॉइंट। बायोस मतलब लाइफ होता है। मैंने लास्ट टाइम में बताया था आप लोगों को। और लाइफ में ह्यूमन बींग्स को अगर सेट कर दिया जाए तो क्या बचता है? एक बचता है जू और बता बॉटनी। तो गौर करिएगा, यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना है कि बायोस में दो पार्ट होता है, ठीक है। बायोलॉजी के साइंस में दो पार्ट होगा, ठीक है। एक होता है ZORON, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। एक होता है बॉटनी। अच्छा, जू जो है ना, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। हाँ, जू में आई होता है ग्रीक वर्ड में, लेकिन जब यही वर्ड बनाता है आकर के तो क्या हो जाता है? डबल ओ हो जाता है, ये आदमी और एन हट जाता है। ये याद रखना है आपको। दूसरा था बॉटनी, ठीक है, बॉटनी। अब ये दोनों से वर्ड बनता है। इसका मतलब होता है एनिमल, इसका मतलब था प्लांट। ये हो गया एनिमल्स, इसका मतलब हो गया प्लांट। अब इससे जो वर्ड बनेगा वो एनिमल होगा और इससे जो बनेगा वो प्लांट होगा। अब देखिए, जैसे कि जू से कौन कौन वर्ड बनता है? जूलॉजिस्ट। कैसे आया जूलॉजिस्ट? तो जूलॉजिस्ट आया, जूलॉजिस्ट आया। ये साइंस हो गया, मतलब एनिमल साइंस हो गया। एनिमल साइंस, जैसे एनिमल साइंस है ना। लॉजिस्ट व्यक्ति, ये एक्सपर्ट होगा, एनिमल साइंस का एक्सपर्ट हो गया कोई व्यक्ति, हाँ, जूलॉजिस्ट हो गया। एक और वर्ड बनता है जूलॉजिकल, ये हो गया एडजेक्टिव, जूलॉजिकल। इसमें एक ये हो गया रिलेटेड टू एनिमल साइंस, दैट इज कॉल्ड जूलॉजिकल। एक वर्ड आता है जूलॉजिकल गार्डन। तो यहाँ पे जूलॉजिकल गार्डन का मतलब हो जाएगा एनिमल्स गार्डन, जानवरों जहाँ पर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव टुगेदर एंड एटमॉस्फेयर ऐसे बना होता है वो एक साथ रह सकें, ऐसे गार्डन को हम बोलते हैं जूलॉजिकल गार्डन। अब एक और वर्ड इसमें खास आपको जानना होगा, ज़ोडिक, DIAC। इसमें डिक्ट का मतलब होता है DIAC, डिक्ट। इसका मतलब टू से, क्या होता है इसका मतलब? टू से मतलब करना। जैसे कि बहुत सारा वर्ड आता है, जैसे कि एक वर्ड होता है, आप एक न्यूज़पेपर है, कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर देखिएगा, उसमें ज़ोडिक दिया हुआ रहता है और उसमें रहता है फोटो दिया हुआ, हाँ, जानवरी एनिमल का। और वो एनिमल का जो फोटो दिया रहता है, कहता है वो कह रहा है ह्यूमन के लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज। मतलब हर एक मनुष्य का जन्म जिस राशि, इसको हम राशि बोलते हैं, ज़ोडिक राशि फल। राशि मतलब एनिमल कहता है मनुष्य के बारे में, तो वही तो होता है राशि फल, ज़ोडिक कहलाता है वो। हाँ, एनिमल जब कुछ कहता है मनुष्य के लाइफ के बारे में तो क्या कहलाएगा? ज़ोडिक कहलाएगा। अब हम ज़ोडिक में कुछ खास ज़ोडिक के नाम को बोलेंगे और वो सभी नाम अगर आप बार बार देखेंगे तो उससे आपको एक दो फायदा होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब वर्ड आगे बढ़ेगा तो वो सभी जो नाम होगा वो रूट वर्ड होगा और उससे संबंधित जब भी आपको दिखाई देगा तो उसी जानवर से संबंधित मीनिंग आएगा। जैसे कि एक छोटा सा देते हैं स्कॉर्पियो, ये ज़ोडिक साइन आता है, ज़ोडिक साइन आता है। स्कॉर्पियो क्या आता है? ज़ोडिक साइन में स्कॉर्पियो, PIO। अब ये किसका साइन होता है? स्कॉर्पियन का साइन होता है। स्कॉर्पियन क्या होता है? स्कॉर्पियन आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं। और स्कॉर्पियो होता है जो बिच्छा होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियन को बोलते हैं, स्कॉर्पियन को बोलते हैं, ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं स्कॉर्पियन को बोलते हैं स्कॉर्पियो। उसमें बिच्छा का साइन रहेगा, उसमें दिया हुआ स्कॉर्पियो। एक होता है लियो, ये आपको दिख जाएगा
LEO लीव, ये भी आपको दिख जाएगा। इसमें क्या दिखेगा, इसमें आपको लाइन दिखाई देगा, लाइन का फोटो दिखा देगा एनिमल का। तो ठीक है, तो लियो जो हो जाएगा इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, लाइन, LION लाइन। ठीक है, इसी प्रकार से एक वो कैंसर दिखाई देगा आपको, और कैंसर में रहेगा क्या, जो हम लोग भोजन में ही प्रयोग करते हैं ना, कैंसर का फोटो रहेगा, CANCER। इसमें कौन सा एनिमल रहेगा, इसमें एनिमल जो रहेगा कर्व रहेगा, CARP, मतलब ये स्कॉर्पियन जो होता है आप जानते हैं, और कर्व जो होता है वो क्या होता है, एक वो डंक मारने वाला, सॉरी कपूरा जो होता है उसको कर्व बोलते हैं, कपूरा। एक होता है, इसमें अगला आता है टॉर्टस, टॉर्टस, TAURUS, टॉर्टस, टॉर्टस। ये टॉर्टस जो है तो क्या होता है, ये बुल, इसमें बुल का साइन रहता है, बुल, बुल समझते होंगे, जो सांड होता है उसको कहते हैं बुल। फिर होता है एराइज, ARIS। ये सब जो नाम दिख रहा है ना, सब लेटिव ग्रीक नाम है, जो आपको आगे वर्ड में काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। एरिस का मतलब होता है क्या है, इसका मतलब राम, भेड़ का कहता है, फोटो दिया हुआ, भेड़, राम। ठीक है, इसके बाद पिस, PIS, पिस्की, बहुत सारा आपको देखने के लिए मिल सकता है, याद रखिएगा इस चीज को हमेशा, ये ना, जैसे कि सब वर्ड में अगर लग जाए ईयन लग जाए तो के जैसा होता है, वो बाद में बताएंगे। फिलहाल आपको पिस्की, ये देखिएगा तो फिश रहता है, फोटो दिया हुआ फिश का, मतलब ये सभी जो नाम दिया गया है, स्कॉर्पियन, लाइन, कर, बुल, राम, ये रैम, ये सभी जो है आपको इंग्लिश में आता है मीनिंग, और ये सब उसका ग्रीक और लेटिव वर्ड है जो आगे काम आएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी को जॉडिक से संबंधित बातें होती हैं तो जॉडिक, जॉडिकल हो जाता है, रिलेटेड हो जाता है, तो बन जाता है इसी जॉडिक से क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, इसका जॉडिकल, CAL लग जाता है, जॉडिकल। ठीक है, ये सभी था आपका, क्या था, तो ये सभी आपका था जो जू से संबंधित वर्ड बन रहा था। अब हम बताएंगे आपको बॉटनी से संबंधित, 2-3 वर्ड आएगा बॉटनी से संबंधित में, जैसे कि एक होता है बॉटनी, इसमें बॉटनी में वाई लग जाएगा, हो जाएगा साइंस हो जाएगा, ये प्लांट साइंस हो जाएगा, बॉटनी, बॉटनी है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए पर इसको मिटाया जाए, बॉटनिकल, इसके बाद आ जाएगा बॉटनिकल, है ना, और भी कई सारे वर्ड बन सकते हैं बॉटनी से। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको बॉटनी में, है ना, बॉटनी। अब देखिए बॉटनी में आपको वो चीज ध्यान रखना है क्या, में जो वर्ड था उसमें यहाँ पर वाई नहीं था, ई था, सिर्फ हम वाई लगा दिए, बन गया बॉटनी, साइंस हो गया। बॉटनिकल गार्डन भी होता है, बॉटनिकल जो होता है वो क्या होता है, निकल, ये होता है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो प्लांट रहता है, वो बॉटनिकल हो जाता है। ठीक है, और जब भी आपको बॉडी से संबंधित कोई वर्ड आता है तो समझ लीजिए वो प्लांट से संबंधित वर्ड होगा। चलिए अब हम जब साइंस में आ ही गए तो साइंस में और वर्ड को अभी याद आ रहा है जो हम आपको बता देते हैं। एस्ट्रोनॉमर का नाम तो आप समझ सुना ही होगा, एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर, देखिए हम बता रहे हैं एस्ट्रो, ASTRO, एस्ट्रो, NOMER, नॉमर, एस्ट्रोनॉमर। इसमें 2 वर्ड है, एस्ट्रो, स्ट्रॉन्ग, एस्ट्रो, और दूसरा होता है नॉमर, NOME, नॉम। अब बोलिए एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, नॉम, एस्ट्रो मतलब स्टार हो जाएगा, स्टार्स, और नॉमस का मतलब क्या होगा, ये नॉमस आया है, MOS, नॉमस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉ, ऑर्डर, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। अब गौर करिए पूरा मिला करके ईयर लग गया तो व्यक्ति हो गया, पूरा मिला क्या आ जाएगा, एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या आ जाएगा, कहोगा तो अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन arrangement of, क्या है ना, arrangement of stars, that is called astronomer, आप कह सकते हैं
एस्ट्रोनॉमर का डेफिनेशन में वह व्यक्ति जो ये प्लैनेट है, स्टार्स हैं, ये जो हेवनली बॉडीज है, इन सभी के क्रम में इसके बारे में जो इंटरेस्ट रखे उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। अब नॉमर में से ई हटा देंगे, ई तो व्यक्ति होता है, अब वाई लगा देंगे तो हो जाएगा साइंस, एस्ट्रोनॉमी। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा साइंस। किस चीज का साइंस होगा? एस्ट्रोनॉमी किस चीज का साइंस होगा? एस्ट्रो मतलब क्या होता है ना? स्टार हो जाता है, एस्ट्रो स्टार, और नॉमी आ जाता है तो ये क्या होता है? ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है, लॉ होता है। स्टार मतलब क्या? जो आसमान में जो हेवनली बॉडीज हैं उसका जो लॉ है, उसका जो अरेंजमेंट है, उसकी विज्ञान को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी है ना, एस्ट्रोनॉमी हो जाता है। स्टार और लोगोस, ये स्टार और लोगोस मिलकर बनता है एस्ट्रोलॉजी इन्फ्लुएंस। अब गौर करिए यहाँ पे, इसमें एक और वर्ड बन जाता है एस्ट्रोनॉमी, अगर लॉजी लगा दें एस्ट्रोलॉजी बन जाता है। एस्ट्रोलॉजी क्या हो जाता है? देखिए एस्ट्रोलॉजी, अब तो सब जानते हैं लोगोस का है एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी से क्या हो जाएगा? स्टडी अबाउट स्टार्स। लेकिन ये सिंपल सा स्टडी अबाउट स्टार्स नहीं है, ये है जो स्टार्स का जो इन्फ्लुएंस है ह्यूमन लाइफ पर, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। गौर करिए, जो आप इससे जाते हैं पंडित जी के पास, जब टिप्पण दिखाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो आपको स्टार्स का जो जन्म के समय जो हमारे जीवन पे जो प्रभाव रहता है उसके बारे में बताते हैं, और वही कहलाता है, क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, आप देख रहे होंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोलॉजी इसमें और भी वर्ड आता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजिकल हो गया, है ना, इसी प्रकार से अन्य भी। देखिए जैसे कि हाँ, तो मैं ये कह रहा था एस्ट्रोलॉजर के बारे में आपसे बातें कर रहे थे। एस्ट्रोलॉजर के बाद कितना वर्ड? एस्ट्रोनॉमियर हो गया, एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? मैंने बताया था एस्ट्रोलॉजर वो लोग होते हैं जो किसी भी मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव रहेगा आसमानी ताराओं का, ग्रह का, इसका जो पता करता है, ऐसे लोग हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर हो गए, है ना। इस चीज का अध्ययन करना उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी करना। तो देखिए यहाँ पर मैंने एस्ट्रोलॉजी लिखा था, ये हो गया जो मनुष्य के जीवन में जो प्लैनेट के स्टार्स का जो इन्फ्लुएंस स्टार्स का जो है उसको जिस चीज में हम अध्ययन करते हैं इसी साइंस को हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए इसमें बहुत सारा वर्ड बनता है, जिसे बता रहा है एस्ट्रोलॉजर, ऐसा करने वाला व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर होगा, ज्योतिषी जिसको बोलते हैं। फिर उससे संबंधित बातें जो होंगी रिलेटेड एस्ट्रोलॉजिकल होगा, रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजिकल। अब इसमें एक नया वर्ड हम जोड़ रहे हैं एस्ट्रॉन में, जैसे मैंने कहा था जो एस्ट्रॉन वर्ड्स है, कितनी बार मैंने कहा है। एस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा स्टार से संबंधित बातें होती हैं। ठीक है, तो आपको ये देखना है इसमें अगर हम एक नया वर्ड, एक नया चीज जोड़ते हैं, वो है नोमोस, NOMOS। इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, जो इसका मतलब होता है नियम कानून। लेकिन इसके बाद एक और चीज अगर हम जोड़ देते हैं इसमें, वो ये होता है कि नॉट, है ना। तो ड्रॉ करिए, वर्ड नया बनता है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कहीं या नहीं पढ़ा होगा तो आपने सुना जरूर होगा। एस्ट्रोनॉट क्या होता है? ये एस्ट्रो मतलब स्टार होता है, नॉट का मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है ये सेलर हो जाता है, सेलर, SAILOR, सेलर क्या होता है? नाविक हो जाता है। मतलब क्या, जो स्टार में जो ताराओं के बीच में जो यान चलाता है उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। एस्ट्रोनॉट ये ग्रीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ताराओं के बीच में, ठीक है, जो नाव चलाता है, मतलब वो जहाज चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्योंकि नॉट वर्ड जो आया है किस चीज से आया है? नॉश, मतलब ग्रीक से आया है, नॉट ना, जिसका मतलब होता है क्या? मैंने अभी जस्ट कहा, इसका मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब होता है सेलर मतलब चलाने वाला, क्या चलाने वाला? शिप चलाने वाला। ठीक है, एस्ट्रोनॉट हो गया। अब हम इसी में नोटस से आया है, ये नॉट जो है नोटस से आया है, NAUTES, नोटस से आया है।
जिसका मतलब क्या होता है नाभिक। अब एक और नया वर्ड आता है जो एस्ट्रोलॉजर के समानांतर होता है ना, कॉस्मोनॉट। इसको ये कॉस्मो वर्ड जो है ना, कॉस्मो, ये कॉस्मो जो वर्ड दिख रहा है आपको, है ना, ये कॉस्मो एक्चुअली रशियन वर्ड है ना, कॉस्मो। स्पेलिंग ऐसे होता था कॉस्मोस, इस कॉस्मो। हाँ, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता है यूनिवर्स। इसका मतलब क्या होता है? यूनिवर्स, यूनिवर्स। अब इसमें हम अगर नॉट लगाते हैं NAUT तो क्या हो जाएगा? ये कॉस्मोनॉट का मतलब क्या होगा? जो यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो जहाज चलाता है उसको बोलते हैं कॉस्मोनॉट। दोनों पर्यायवाची है। हाँ, आप कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट दोनों साइनोनिम है एक दूसरे का, ठीक है। अब इसी में एक और वर्ड आता है ना, बहुत अच्छा वर्ड होता है जो हम नॉट वर्ड से ही आता है लेकिन थोड़ा सा अलग है उसका, नॉटिकल, NAUTCL। देखो नॉट्स है NAU है ना, ये यू है, ध्यान रखेंगे यू, यहाँ सब ये सब है यू है ना। चलिए, हाँ, तो नॉटिकल, नॉटिकल मतलब क्या हो जाएगा? देखिए नॉट मतलब क्या होता है? नॉट का मतलब जैसे मैंने कहा जो सेलर होता है तो जहाज चलाने वाला हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग जो आएगा जहाज खुद आ जाएगा, शिप खुद आ जाएगा। और ये शिप खुद आ जाएगा तो इसका मतलब है ये शिप हो गया, शिप से संबंधित जो बातें हो गई, ये क्या हो गया? इकल हो गया। मतलब क्या मीनिंग है? रिलेटेड टू सेलर, मतलब क्या? संबंधित जो है किसी से, सेलर से। रिलेटिव या रिलेटेड टू सेलर, सेलर संबंधित बातें होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये भी ग्रीक, मैंने जस्ट क्या किया, बस वही नॉट जो था उसी में इकल लगा दिया। नॉट का मतलब क्या होता था? जहाज हो जाता है, जहाज चलाने वाला व्यक्ति हो जाता है तो नॉट हो जाता है। नॉट में आके जब इकल तो नॉटिकल, रिलेटेड टू सेलर, रिलेटिंग टू सेलर या रिलेटेड टू सेलर। अब इसी में एस्टर से एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है जो आप लोग देखते भी होंगे, एस्ट्रिक, ठीक है ना, एस्टर या एस्टेरिस्क। देखिए एस्टेरिस्क, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं एस्टेरिस्क। ये जो देख रहे हैं ना, ये स्टार टाइप का जो फुट नोट रहता है किसी किताब में, फुट नोट समझते हैं, जिस किताब में स्टार दिया रहता है वहां पे ध्यान देने के लिए कहा था, इसको बोलते हैं फुट नोट, FOT, फुट, NOTE, नोट, फुट नोट। अब गौर करिए फुट नोट क्या होता है? ये स्टार जो दिया रहता है कहीं पर, जिसे स्टार देके फुट नोट स्टार देके बोलते हैं लिखने के लिए, तो उसको एस्टेरिस्क बोलते हैं। एस्टेरिस्क क्या बोलते हैं? स्टार को एस्टेरिस्क बोलते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? फुट नोट होता है, ध्यान देने वाला, इस पर फोकस करना है, इसलिए फुट नोट होता है। इस पर एक और वर्ड आता है एस्टर, ASTER। ये क्या होता है? फ्लावर, स्टार शेप्ड फ्लावर, ये फ्लावर है। स्टार शेप्ड मतलब आकार वाला, है ना, स्टार शेप्ड फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। जो फूल, जो तारा के आकार का जो फ्लावर होता है उसको हम एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम एस्टर बोलते हैं। तो आपने देखा एस्टेरिस्क है, ये क्या हुआ? जो हम कभी कभी कहते हैं स्टार देके लिखिए, तो एक्चुअली वो स्टार क्या होता है? एस्टेरिस्क से आया है। एस्टेरिस्क उसको स्टार बोलते हैं। और एस्टर क्या होता है? जो कोई ऐसा फूल जो स्टार के माफिक होता है, मतलब कैसा होता है? स्टार के शेप का होता है, आकार का होता है, उसको बोलते हैं एस्टर। अब एक और वर्ड बनता है एस्ट्रोफिजिक्स। फिजिक्स तो जानते हैं, फिजिक वर्ड का मतलब क्या आता है? एक्सिस्टेंस, शरीर, बॉडी, इसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स क्या होगा? वो स्टार फिजिक्स। फिजिक्स मतलब क्या हो जाता है? जो साइंस होता है, साइंस का, फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच है एस्ट्रोफिजिक्स। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, उसका एक ब्रांच अलग से होता है एस्ट्रोफिजिक्स। मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टार के बारे में हम अध्ययन करते हैं, यूनिवर्स यानी यूनिवर्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। हेवनली बॉडीज के बारे में हम अध्ययन करते हैं, कहते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हेवनली बॉडीज। A branch of physics in which we study about heavenly bodies। हेवनली बॉडीज समझ रहे हैं ना? आसमान के हमें जितने भी तारे हैं या फिर प्लानेट है, उसमें जितने भी रे हैं या जो कुछ भी है ना, वो सभी के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं। इस बार एक और वर्ड आता है एस्ट्रो में लगता है डिस।
और बन जाता है एस्टर। अब डिजास्टर वर्ड हो गया, डिजास्टर। एस्टर, अब देखो डिस मतलब क्या होता है, नॉट, आप सब जानते हैं, और एस्टर मतलब स्टार। तो पहले के जमाने में ऐसा क्या माना जाता था, जो स्टार मतलब गॉड। देखिए हमारे सभी धर्म में आसमान में देखते हैं वही चीज हमको भगवान के रूप में या गॉड के रूप में या खुदा के रूप में दिखते हैं, है ना। चाहे वो चंद्रमा हो या सूर्य हो या फिर तारा हो, वही सब हम लोग मानते हैं। अब वो जब किसी का विपत्ति का समय आता, जब कोई ऐसा प्राकृतिक घटना घटता, तो हम लोग कहते हैं कि वो स्टार हमारे पक्ष में नहीं है, अगेंस्ट है। इसीलिए हम कहते हैं डिस मतलब क्या होता है, नॉट, यानी अगेंस्ट, अगेंस्ट। और स्टार स्टार मतलब जब स्टार आपके अगेंस्ट हो तो डिजास्टर होता है, और डिजास्ट्रस या एडजेक्टिव हो जाता है डिजास्ट्रस। डिजास्टर्स, डिजास्टर्स क्या हो जाता है, डिजास्टर्स क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है डिजास्टर्स, ठीक है। इसके बाद एक और वर्ड में आप बताइए, समझना ना, डिजास्टर का है एडजेक्टिव होगा डिजास्टर्स। अब एक नया वर्ड बनता है जो हम आपको बता रहे हैं, हाँ, ऑटोनॉमी। देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, ऑटो, ऑटो मतलब कल ही बताया था मैंने, सेल्फ होता है ना। इसलिए नॉमी अगर जोड़ते हैं, जैसे कि नोमोस से आया है, नोमोस का मतलब क्या होता है, टीचर्स ने बताया था, लॉ होता है, ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है। तो इसमें ऑटोनॉमी अगर कहीं भी लिख दिया जाए, ऑटोनॉमी, है ना, तो बताइए क्या मीनिंग आएगा इसका ऑटोनॉमी का। अब गौर करिए, ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और नॉमी का मतलब क्या होता है, नॉमी का मतलब क्या होता है, नॉमी का मतलब हो जाएगा रूल, लॉ। जब खुद का गवर्नमेंट होता है, सेल्फ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं ऑटोनॉमी। किसको बोलते हैं ऑटोनॉमी, सेल्फ गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमी। यहाँ पे क्या है, ऑटो है, ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ होता है, और नॉमी का मतलब क्या होता है, रूल होता है, लॉ होता है, या अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, क्रम। तो ये ऑटोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमी का मतलब हो जाएगा सेल्फ गवर्नमेंट। हाँ, मेट्रोनॉमी, अब एक वर्ड आता है, बहुत खूबसूरत वर्ड है मेट्रोनॉमी, इसका खुद ही अर्थ बताया हुआ वर्ड है मेट्रोनॉमी। अब देखिए मेट्रोन वर्ड याद है, बताया था मैंने, मेजरमेंट, और नॉमी का मतलब लॉ। अब देखो मेजरमेंट ऑफ लॉ, अब ये क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ लॉ, बड़ा अच्छा वर्ड है। इसमें इसको एक्चुअली कहते हैं क्या, जब ये होता क्या है, जो पहले जब कुछ सिखाया जाता है जैसे कि म्यूजिक में, तो उसका वो नियम होता है, जो इतने समय के बाद आपको सुर को आगे बढ़ाना है या लो करना है, तो उस रूल को जो निश्चित समय पे इंडिकेशन के रूप में प्रयोग किया था टाइम को, उसी को बोलते हैं मेट्रोनॉमी। मेजरमेंट किया हुआ, मेट्रोनॉमी मेजरमेंट किया हुआ टाइम जो होता है ना, उसको बोलते हैं। पियानो यूज्ड में इसका प्रयोग होता है, या फिर कोई म्यूजिक सीखने में इसका प्रयोग होता है। इसको ताल मापी भी बोलते हैं, ताल, शुद्ध ताल मापने वाला, तो क्या होता है इसको, ताल मापी, है ना। अब देखिए अभी तक जो कुछ भी पढ़े हैं, हाँ ठीक है, इस सब में जो भी रूट वर्ड आया है, जो भी आया है, आप थोड़ा सा उस पर फोकस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय।